हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कॉमन फीचर हो चुका है, लेकिन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ये टॉप मॉडल में ही आता है, मतलब कि प्रीमियम फीचर्स में इंक्लूड होता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो अपने टॉप मॉडल में ये भी नहीं देती। इनफैक्ट उनके मिड मॉडल्स में आता है लेकिन टॉप मॉडल्स में नहीं आता। वो कंपनी है Hyundai और किया। अगर आप इनकी गाड़ी लेने जाओगे, आप सेल्टॉस लोगे, क्रेटा लोगे, है ना, आप वर्ना लोगे, है ना, तो इनके टॉप मॉडल्स में जिसमें बड़ी वाली 10.25 इंच की टच स्क्रीन आती है, उसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता ही नहीं है। अब कैसा करें? आपको बस कार लिंकेट का ही अडाप्टर खरीदना है, और ये जो आपके एग्जिस्टिंग वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है उसको वायरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो अब खोलते हैं इस बॉक्स को। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक अडाप्टर कार लिंकेट की तरफ से, USB-A टू टाइप सी केबल, USB टाइप सी टू टाइप सी केबल, और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। दोस्तों अब करते हैं इन सबको साइड में और देखते हैं कि इसमें है क्या। देखो सामने से कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट, एकदम छोटा सा। आप देख सकते हो मेरे मुट्ठी के अंदर आ गया है, इतना छोटा है ये। ऊपर आपको USB-C इनपुट स्लॉट मिलता है, यहीं से आप अपने केबल के थ्रू कार में लगाओगे, यहाँ पर कनेक्ट होगा। और इसको जहाँ से आप अपने कार में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हो, आपको उसी स्लॉट पे लगाना है। अगर आपके उसमें टाइप सी का है, टाइप सी टू टाइप सी केबल यूज़ कर सकते हो। इसके साइड में आपको मिलते हैं कूलिंग वेंट्स, दोनों साइड में दिया हुआ है। नीचे अगेन एक USB-A पोर्ट दिया हुआ है। अब ये इसलिए दिया है ताकि आप इसके थ्रू वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर किसी को वो करना है तो ये क्यों ही खरीदेगा, शायद कंपनी ने दे दिया किसी पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ था नहीं बात करने को, तो सीधा चलते हैं कार में और इसका वर्किंग देखेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया वो अपनी कार पे। अब कर लेते हैं कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन। मेरी गाड़ी में ये USB-A पोर्ट से एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायर्ड के थ्रू चलता था, तो अब मैं इसको कर दूंगा रिमूव। और इसी जगह पे एक कार लिंकेड अडेप्टर का केबल भी कनेक्ट करेंगे। केबल कनेक्ट करते ही इसमें लाइट ग्लो हो रही है, अडाप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी ये अडाप्टर अभी ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स कि ये पेयरिंग मोड में शुरू हो चुका है। डिस्प्ले में भी बता रहा है कि प्लीज़ यूज़ योर फ़ोन टू कनेक्ट टू ब्लूटूथ, और वहाँ पर आपको ऑटोकेट BCB नाम दिखेगा। अब जाएंगे फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग में। यहाँ पर हमको नीचे सर्च करना होगा। देखो एज इट इज़ आ गया, जैसा स्क्रीन में शो कर रहा था ऑटोकेट BCB वैसे आ गया है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये एक बार इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये कुछ ही देर में फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है इसलिए इतना टाइम लगा रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत ही इंस्टेंट रहता है। ये हो चुका है कनेक्ट, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। अब ओपन करते हैं एप्पल म्यूज़िक, इसमें एक दो गाने प्ले करके देखेंगे। साउंड क्वालिटी तो एकदम बेहतरीन आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वायर्ड कनेक्शन से ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही है। वॉल्यूम भी फुल नहीं था, हाफ से भी कम था, उसके बाद भी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। ट्रैक को नेक्स्ट और प्रीवियस कर रहे हैं तो उसके इसमें सिर्फ 2 सेकंड का डिले आ रहा है। थोड़ा डिले है, लाइक वायर्ड कनेक्शन में काफ़ी ये फास्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे प्ले और पॉज ड्यूरेशन में 1 से 2 सेकंड का डिले है। वैसे ही स्किप करने में भी 1 से 2 सेकंड का डिले तो है, बट ठीक है, वो ऐसा कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। और ये सारे वायरलेस कनेक्शन के साथ है, सिर्फ इसी के साथ नहीं है, सभी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले में ये डिले रहता है। दोस्तों मैं अब लेके आया हूँ एंड्रॉयड फ़ोन। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा वायरलेसली। तो सबसे पहले देख सकते हैं फ़ोन प्रोजेक्शन अभी भी ऑन है, मतलब कि मैंने कोई केबल कनेक्ट नहीं करी है। और एक केबल कनेक्ट है हमारे कार लिंक के अडाप्टर से। अडाप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर इंटीग्रेट करके, देखो इसको मैंने चिपका दिया डबल साइडेड टेप से। तो इससे हो क्या रहा है, मेरा वायरलेस चार्जिंग पैड भी ओपन हो गया अच्छे से। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि मैं फ़ोन रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, और स्पेस प्रॉपर मेंटेन हो गई है। कार लिंकेट अपना जो अडाप्टर है वो भी ऊपर से चिपका हुआ है, जिससे कि वो गड्ढों में हिलेगा नहीं। तो अब कनेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पर गया सेटिंग्स में जाके जाऊँगा ब्लूटूथ में, ऑटोकेट BCB का ऑप्शन आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा पेयर। पेयर करते ही
ये देखो एंड्रॉयड ऑटो आ गया और ये कनेक्ट हो गया, गाना भी बजने लग गया। सॉरी दोस्तों, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा, तो फिर मैंने वीडियो पॉज करके गाने को पॉज कर दिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा वर्क कर रहा है। ये मैं मेनू में गया, यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है, बहुत बढ़िया, स्मूथ इंटरफेस काफ़ी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रॉयड ऑटो कंपेयर टू एप्पल कारप्ले थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। लाइक एप्पल कार में होता है क्या है कि जैसे मैं प्ले पॉज करता हूँ और थोड़ा उसमें 1-2 सेकंड का डिले रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिले नहीं लग रहा है मुझे, है बट बहुत ही इतना हल्का सा है कि मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। बट लेकिन जो एप्पल कारप्ले में जो डिले आता था वो बहुत ही ज़्यादा था, इसमें वो डिले नहीं आ रहा है, ये काफ़ी सही काम कर रही है और स्मूथ भी है। देखिए कितना स्मूथ लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। फटाफट एकदम तुरंत रिस्पॉन्स, ऐसा लग रहा है कि मैं आईपैड ही चला रहा हूँ यहाँ पर। देखेंगे कि एंड्रॉयड ऑटो रिकनेक्ट होने में कितना टाइम लगाता है। तो उसके लिए मैं करके रहा हूँ, पहले सीधे केबल को हटा रहा हूँ। जैसे केबल हटाया, ये देखो यहाँ से हट गया, ठीक है। मैं इसको वापस कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करते ही जो एडाप्टर है वो ऑन होगा, फिर वो फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में। ये हो गया कनेक्ट अपने आप। ये कनेक्शन की आवाज़ नहीं थी, उसमें गाना प्ले हो गया है, तो मैंने उसको पॉज कर दिया है। काफ़ी जल्दी था। इनफैक्ट ये आई गेस इसको लगा कनेक्ट होने में 25 सेकेंड्स के आसपास लगा है। लेकिन जनरली होता है क्या कि जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करते हो तो ये जो USB जहाँ से एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है, इसमें ऑटोमेटिक पावर आ जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो डिवाइस है ऑलरेडी ही स्टार्ट हो गया रहता है जब तक आप कार के अंदर बैठते हो, और जब आप कार के अंदर बैठते हो तब तक आपका फ़ोन भी कनेक्ट हो जाता है। तो उस केस में ये बिल्कुल भी डिले फील नहीं होता। जितना अभी जो 25 सेकेंड्स लगा है ना, उस टाइम तो वो भी नहीं होता। आप जैसे ही कार के अंदर जाते हो और आप अपनी कार को ऑन करते हो, और जैसे ही डिस्प्ले ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले आ जाता है। ये इतना फास्ट रहता है उस टाइम पे। ओके जी, तो बात कर लेते कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ आपको क्यों लेना चाहिए। देखो, अगर आप केबल केबल हैसल फ्री चाहते हो तो आप बिल्कुल ले लो, इधर तार से उधर तार। अगर आप कभी आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, कभी आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, तो दोनों के लिए अलग अलग केबल लगता है, ठीक है। तो अगर आप वैसा हैसल नहीं चाहते हो तो आप ले सकते हो। देखो, सेकंड है, आप क्यों ले सकते हो इसको। अगर आपको लग रहा हो कि डिवाइस बहुत बड़ा होगा, एकदम ऐसे बल्कि होगा, रखने में दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, आप इसको कहीं भी अंदर छुपा सकते हो वहाँ पर, और ऐसे दिखेगा भी नहीं। थर्ड ये है कि एकदम फटाक से कनेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट पेयरिंग। जब आप इनिशियली आप इसको पेयर करते हो तब थोड़ा टाइम लेगा, लाइक 20 to 30 सेकेंड लेता है। उसके बाद आप देखोगे, ये देखो, अगर मैं अनलॉक करता हूँ गाड़ी को, उसके बाद मैं अंदर गया और जैसे ही मैंने पावर बटन दबाया, इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया, बिकॉज ये ऑलरेडी पेयर हो चुका था। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका ये डिवाइस पेयर्ड है तो फटाक से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको पहली बार पेयर करते हो तो थोड़ा टाइम लगाएगा, वो तो सभी में होता है ये चीज़। तो ऐसा ऐसा ये कुछ इशू तो नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ ये कि देखो, फाइनली इसकी वजह से, इस डिवाइस की वजह से मैं अपनी गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग यूज़ कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, गाड़ी में, मेरे कार में वायरलेस चार्जर दिया तो है, लेकिन जब एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हैं तो वायर से होता था, तो चार्जिंग पैड का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब इस डिवाइस के थ्रू एटलीस्ट मेरा फ़ोन वायरलेसली चार्ज भी हो सकता है और मेरा फ़ोन कनेक्ट भी हो सकता है। तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, फ्यूल स्टेशन गए हो, ठीक है, अगर आपका फ़ोन का वायर से कनेक्टेड है, आपको पे करना है क्यूआर कोड पे उनके, तो आप डिटैच करोगे फिर पे करोगे, ऐसे में अगेन अटैच करोगे, तो एक हैसल हो गया ना। तो इसकी वजह से ये हैसल भी ख़त्म हो गया। मैं इज़िली अपना फ़ोन ले सकता हूँ, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकता हूँ, वापस आऊँगा फिर भी वो कनेक्टेड रहेगा, कोई डिस्कनेक्शन नहीं होता बीच में। देखो, अब बात करते हैं कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, स्पेशली जब आप एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस, अगर आप चाहते हो कि एकदम इंस्टेंट हो जाए, तो आप अडाप्टर मत लो। फिर आप बेटर है वायर पे यूज़ करो, क्योंकि
वो जो डिले रहेगा वो ख़त्म तो नहीं होगा, वो सारे वायरलेस अडाप्टर्स के साथ है। इनफैक्ट सारे वायरलेस आपके जो भी डिवाइसेस आते हैं इनमें वायरलेस कनेक्शन एनेबल्ड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो उसमें भी ये रहेगा। तो अगर वो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो फिर अडाप्टर बिल्कुल मत लो, अदरवाइज़ ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सुख शांति से रहोगे, खुश रहोगे, और गुस्सा तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, यार मेरा फ़ोन अटक रहा है, मेरा केबल इधर से खींच रहा है, मेरे पैर के बगल से केबल जा रही है, ऐसा कोई मैस नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये डिवाइस चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ और भी वायरलेस अडाप्टर्स की लिंक दे दूंगा वहाँ पर, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको जो प्राइस ब्रैकेट में आपको जो अच्छा लगता है वो खरीद सकते हैं। मेरे सारी रिकमेंडेशन नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, आप वहाँ जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।